मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गुजरात में बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार जारी है। कंटिन्यू मदरसों को, मस्जिदों को, दरगाहों को और मुसलमानों के रहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, सबको तोड़ा जा रहा है। उधर महाराष्ट्र से खबर सामने आई जहां मुस्लिम स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। मुसलमानों को डराने और धमकाने का सिलसिला भी देश भर में जारी है। हिमाचल प्रदेश से खबर आई जहां कश्मीरियों को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। एक और खबर हरियाणा से आई जहां एक यूनिवर्सिटी में वज़ीर-ए-आज़म के दौरा के पेश नज़र तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स का पूरा बायोडाटा और पूरी तफसील इकट्ठा की जा रही है। इसके अलावा बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के करीबी लोगों के खिलाफ एक्शन का सिलसिला भी जारी है। आइए इस वीडियो में इन तमाम खबरों के बारे में तफसील से बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर जाइए। मिला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी और वहाँ सब्सक्रिप्शन प्लान मौजूद है। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अब बताते हैं आपको सबसे पहली खबर जो गुजरात से आई। गुजरात के भावनगर में एक इदारा है जिसका नाम है दारुल-उलूम अकवारा, और ये बहुत बड़ा इदारा है, अजीमुश्शान मदरसा है। अरबी दर्जा तक की वहाँ तालीम होती है। आप स्क्रीन पर इस मदरसा की तस्वीर को देख सकते हैं। इस अजीमुश्शान मदरसे के ख़िलाफ़ आज एक्शन लिया गया, बुलडोज़र की कार्रवाई की गई और इस मदरसा के 6 से ज़्यादा रूम का कह लीजिए तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट के एरिया को बुलडोज़र के ज़रिए म्यूनसिपलिटी ने तोड़ दिया है। 150 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों को भी यहाँ पर लगाया गया था। म्यूनसिपलिटी का कहना है कि इस मदरसा ने रोड का कुछ इलाका कब्ज़े में ले लिया था, यहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट था। रोड का जो एरिया है उस पर कब्ज़ा करके मदरसा की तामीर की गई थी, इसलिए मदरसे के इस एरिया को तोड़ा गया है। पूरे मदरसे पर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं की गई है, न पूरे मदरसे को तोड़ा गया, लेकिन मदरसा का वो इलाका जो रोड से मिला हुआ है उस पूरे एरिया को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया। म्यूनसिपलिटी का दावा है कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, सरकारी ज़मीन पर इस एरिया में मदरसा की तामीर कर दी गई, जबकि मदरसा के ज़िम्मेदारों का कहना है कि ज़मीन हमने ख़रीदी थी और ज़मीन ख़रीद कर यहाँ पर मदरसा की तामीर की गई। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चल रहा हो कि ये जो इलाका है, ये जो जगह है, ये सरकारी ज़मीन है। बुलडोज़र की ही एक और ख़बर गुजरात के गांधीनगर से आती है जहाँ बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह के पूरे इलाके को तोड़ दिया जाता है और 1400 लोग यहाँ घर बनाकर, झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। उन तमाम 1400 लोगों को भी बेघर होना पड़ता है और इसमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की है। गांधीनगर में भी प्रशासन ने कार्रवाई की और कहा कि दरगाह के नाम पर इस जगह पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया। उसके बाद इस जगह को वक्फ की प्रॉपर्टी करार दे दिया गया और यहाँ पर ये लोग इलीगल तरीके से रह रहे थे, इसलिए बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। दरगाह को भी तोड़ दिया गया और जितने लोग वहाँ पर घर कर रह रहे थे उन तमाम को भी तोड़ दिया गया, जबकि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन है। वक्फ कानून की मुखालफत है। अभी औकाफ की कौन सी जगह है, कौन सी जगह नहीं है, इसका फैसला भी होना बाकी है। अभी 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और जो जगह भी वक्फ की है वो वक्फ की ही मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर प्रशासन ने इन तमाम जगह पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी और कह दिया कि ये औकाफ की जगह नहीं है। ज़बरदस्ती वक्फ के अंदर इसका इंदिराज करा दिया गया। हालांकि बुलडोज़र की कार्रवाई से पहले अगर वह औकाफ की किसी जगह पर किसी का दावा है तो पहले वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा, वहाँ फैसला होगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद ही उस जगह पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा सकती है या औकाफ की जायदाद से उसको हटाया जाता है। लेकिन ये जंगल राज है और सीधा सीधा कानून की मुखालफत की गई है। एक और ख़बर है और ये ख़बर महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र के आइडियल कॉलेज अंबरनाथ में कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने नमाज़ पढ़ ली। उन मुस्लिम स्टूडेंट्स के नमाज़ पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। उसके बाद बजरंग दल के जो वर्कर्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई नमाज़ पढ़ने की। उसके बाद उन मुस्लिम स्टूडेंट्स से माफ़ी मंगवाया जाता है, उसकी वीडियो वायरल करवाई जाती है। उसके बाद उन मुस्लिम स्टूडेंट्स को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जाता है। इतना ही पर इन लोगों ने इक्तफ़ा नहीं किया,
बल्कि फिर वहाँ पर छत्रपति शिवाजी का जो मुजस्समा लगा हुआ था, जो स्टैचू लगा हुआ होता है, उसके सामने इन सबको सर झुकाने पर मजबूर किया जाता है। और अभी तक पुलिस ने बजरंग दल के इन वर्करों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर क्यों? नमाज पढ़ना मुस्लिम स्टूडेंट्स का हक़ है। जिस तरह दूसरे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हॉस्टल में रहते हुए अपना प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह मुसलमान स्टूडेंट्स ने भी नमाज अदा की और यकीनी तौर पर ये लीगल है, इससे नहीं रोका जा सकता। लेकिन नमाज पढ़ने को जुर्म बना दिया गया। उनके साथ इस तरह का रवैया अपनाया गया जिस पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एक और ख़बर सामने आई है और यह ख़बर हरियाणा से सामने आई है। हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 25 नवंबर को देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और उनके जाने से पहले यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ने तमाम शोबाजात के ज़िम्मेदारों से, तमाम डिपार्टमेंट के हेड से ये मुतालबा किया है कि उनके डिपार्टमेंट में कितने मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स कहाँ के हैं, किस क्लास में हैं, कब से तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड क्या है, पूरी तफसील एक्सेल फाइल में चाहिए। और ये सीधा सीधा मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ, मुसलमानों के साथ भेदभाव है। देश के वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं और जिस तरह नन मुस्लिम इस देश के शहरी हैं, वो सिटीज़न हैं, उसी तरह मुसलमान भी शहरी हैं। अगर मोदी हिंदुओं के वज़ीर-ए-आज़म हैं तो मुसलमानों के भी वज़ीर-ए-आज़म हैं। लेकिन मोदी के जाने से पहले चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स का अलग से डेटा तलब कर लिया है, उनकी तफसील मांगी है, जो सीधा सीधा इम्तियाजी रवैया है और मुसलमानों को ये फील करा रहा है कि वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं, उनको बराबर का हक़ हासिल नहीं है। इसकी मजम्मत भी की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक और ख़बर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा और उनके करीबी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई लगातार जारी है। मौलाना तौक़ीर रज़ा भी अभी तक जेल में बंद हैं, उनको ज़मानत नहीं मिल सकी। पुलिस लगातार रिमांड में इजाफ़ा करती जा रही है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंपेन के दौरान मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान पर इल्ज़ाम लगा था दंगा भड़काने का, लोगों को उकसाने का, जबकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान सिर्फ वहाँ के डीएम को एक मेमोरेंडम देना चाह रहे थे सदर जमहूरिया तक पहुँचाने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना मुसलमानों का बुनियादी हक़ है, इसको मुसलमानों से नहीं छीना जा सकता। और इसी दौरान उनके इस ऐलान की वजह से उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया। फिर कुछ लोग जा रहे थे, उनको रोक दिया गया, पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया और फिर पुलिस ने मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान पर दंगा भड़काने का आरोप लगा दिया। मौलाना तौक़ीर रज़ा को जेल भेज दिया गया, उनके करीबी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जितने मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के करीबी थे उनके घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। और अब ताज़ा रिपोर्ट यह है कि मोहम्मद आरिफ की भी 2 जायदाद थी, बड़ी बड़ी जायदाद, जहां बहुत सारी दुकानें बनी हुई थी, बहुत सारे कम्प्लेक्स थे, उन सब को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया। इससे पहले डॉक्टर नफीस की जितनी जायदाद थी उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। दूसरे उनके करीबी साथियों की जो प्रॉपर्टी थी, खा वो नदीम हुए दूसरे लोग हों, उन सब की जायदाद पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। और बुलडोज़र की कार्रवाई हमेशा सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जाती है। इसी उत्तर प्रदेश में लगातार कुछ लोग पकड़े गए हैं हथियारों की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में, या करप्शन के इल्ज़ाम में, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, ISI से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में। इसके बावजूद उनके घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं की गई है। एक और ख़बर है और ये ख़बर भी आई है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में नरेश शर्मा नाम के लड़के ने 2 कश्मीरी फेरी वालों को रोका, उनसे उनका नाम पूछा और कहा तुम कश्मीरी हो तो तुम दहशतगर्द हो सकते हो, तुमसे यहाँ के लोगों को ख़तरा है, तुमको यहाँ छोड़ देना चाहिए। उसके साथ इसने टॉर्चर किया, उसको हरासा करने का काम किया। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसके बावजूद नरेश शर्मा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। नरेश शर्मा ने उन दोनों कश्मीरियों पर बच्चों को किडनैप करने का झूठा इल्ज़ाम तक लगा दिया। इस तरह का जो माहौल है पूरे देश में जारी है और दोबारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल तैयार कर दिया गया है जिसको रोकना, जिस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए, मिला टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी।